का बहुत स्वागत है रिग्मा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ से। एंड आज हम आए हैं एक नए कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, समझने के लिए। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। और आज के टॉपिक्स में हम जानेंगे कि स्किल इंडिया में क्या क्या कॉमन टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं, जो आए दिन हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप स्किल इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपको ये सारे कॉमन टर्म्स और उनके फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। फर्स्ट इज NSDC, which is called as National Skill Development Corporation. इन स्टेक होल्डर्स के डिटेल के बारे में आप हमारे दूसरी वीडियो को कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने स्किल इकोसिस्टम को कवर किया है। अभी हम सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे और उनके फुल फॉर्म्स बताएंगे। Coming next is NCVET, which is called as National Council for Vocational Education and Training. MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल मंत्रालय जिसको हम कहते हैं। SSC, आए दिन आप सुनते होंगे ये टर्म को। SSC इज सेक्टर स्किल काउंसिल। अगर हम सेक्टर स्किल काउंसिल के बारे में बात करें तो ये इंडस्ट्री लेड बॉडी होती है जो कि स्किल स्टैंडर्ड्स को उस पर्टिकुलर सेक्टर के से संबंधित सारे स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग प्रोग्राम्स का ध्यान रखते हैं। थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में आपको मैं बताऊं तो SSC प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन डेवलपिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन पैक्स, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, जो कि आगे वाले स्लाइड्स में हम समझेंगे, करिकुलम एंड ट्रेनिंग कंटेंट्स, असेसमेंट क्राइटेरिया। की फंक्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पे बहुत कंफ्यूजन रहती है AB एंड AA। याद रखिएगा, AB इज अवॉर्डिंग बॉडी और ये वो एंटिटी होती है जो कैंडिडेट्स को सर्टिफाई करती है, या तो खुद के बनाए हुए क्वालिफिकेशन पैक पर या किसी से अडॉप्ट किए हुए क्वालिफिकेशन पैक पर। सो अवॉर्डिंग बॉडी इज डिफरेंट टू असेसमेंट एजेंसी। असेसमेंट एजेंसी असेसमेंट कराती है, अवॉर्डिंग बॉडी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। TP इज ट्रेनिंग पार्टनर्स या प्रोवाइडर्स, जो संस्था या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑथराइज्ड होते हैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को करने के लिए, कैरी करने के लिए स्किल इकोसिस्टम में। TC इज ट्रेनिंग सेंटर्स। तो हर ट्रेनिंग पार्टनर्स के पास ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, ये वो फिजिकल लोकेशंस होती हैं, फैसिलिटी होती है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया जाता है। जो भी TC होता है, आप देखेंगे इट एक्चुअली मीट्स विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनर, इक्विपमेंट एंड स्टैंडर्ड जो क्वालिफिकेशन पैक का होता है या जो सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सो ये उसके स्टैंडर्ड्स पर रहती है। एक TP के मल्टीपल ट्रेनिंग सेंटर्स हो सकते हैं। AA, असेसमेंट एजेंसी। कई बार ऐसा होता है SSS जो है वो असेसमेंट एजेंसी को AB बोल देते हैं, बट याद रखिए अभी AB जो है वो एक अलग स्टेक होल्डर है जिसको हम अवॉर्डिंग बॉडी बोलते हैं। तो आपको असेसमेंट एजेंसी के लिए जो टर्म यूज़ करना है वो यूज़ करना है AA, असेसमेंट एजेंसी। TPA, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर होते हैं। SPOC, बेसिकली ये सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इनको हम एक तरीके से कोऑर्डिनेटर, मैनेजर, सेंटर मैनेजर हम संबोधित कर सकते हैं, जिनका काम होता है, लाइजन ऑफिसर्स भी हम कह सकते हैं इनको। ये बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है रिलेटेड टू ट्रेनिंग और रिलेटेड टू असेसमेंट्स। तो SPOCs हमारे असेसमेंट एजेंसीज के पास भी होते हैं और ट्रेनिंग पार्टनर्स के पास भी होते हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स के पास भी होते हैं। तो बेसिकली ये वो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो पर्सन होता है जिनके पास उस फील्ड से, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। नाउ कम्स टू द कॉन्सेप्ट QP का फुल फॉर्म होता है क्वालिफिकेशन पैक। बेसिकली क्वालिफिकेशन पैक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी काम को करने के लिए क्या क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या स्किल्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। QP के संबंधित एक हमारी डिटेल वीडियो आने वाली है, उसमें आप डिटेल में क्वालिफिकेशन पैक और उनके स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं। NOS इज़ नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स। बेसिकली ये डिटेल स्टेटमेंट होते हैं जो ये बताते हैं कि उस काम को करने के लिए क्या क्या नॉलेज, क्या क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया
ज़रूरत होती है, क्या क्या जेनरिक स्किल्स की आवश्यकता होती है। पीसी इज़ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। बार बार ये टर्म्स यूज़ होते हैं, क्यूपी नॉस पीसी, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और इसका रेफरेंस हमें कहाँ पे मिलेगा। ये भी क्यूपी का पार्ट होते हैं। और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आर स्पेसिफिक मेजरेबल स्टैंडर्ड्स एंड कंडीशंस यूज्ड टू असेस हाउ वेल अ पर्सन परफॉर्म्स अ टास्क। NSQF इज़ नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये भी QP में मिलता है और जितने भी कोर्सेज है वो NSQF अलाइंड होते हैं। बेसिकली ये एक ढांचा होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जहाँ पर एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी को इंटीग्रेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, सो दैट एक स्टैंडर्डाइज्ड आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग्स और असेसमेंट्स हो सके अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स विद इन द कंट्री। एंड इसका जो बेस रहता है वो सीरीज ऑफ लेवल्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड रहता है। SIDH जिसे हम सिद्ध बोलते हैं, सिद्ध इज स्किल इंडिया डिजिटल हब। सिद्ध पोर्टल एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स रजिस्टर्ड होते हैं और जितनी भी ट्रेनिंग एंड असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है ये सब कुछ इसी पर ऑपरेशनलाइज होता है। दैट मीन्स ट्रेनिंग भी इस पर होती है, असेसमेंट भी इसी के थ्रू होता है, असेसमेंट एजेंसीज भी इससे जुड़े हैं, एसएसएस भी जुड़े हैं, ट्रेनर्स भी जुड़े हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी जुड़े हुए हैं, सेक्टर स्किल काउंसिल्स भी जुड़ी हुई हैं। तो ऑल द प्रोसेसेस आर बीइंग कंट्रोल्ड एट SIDH पोर्टल, सिद्ध पोर्टल, स्किल इंडिया डिजिटल हब। कमिंग टू कुछ कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। टैट इज़ टर्न अराउंड टाइम, मतलब किसी भी काम को करने में कितना टाइम आपका लग रहा है स्टार्ट से फिनिश तक में, उसको हम टैट बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम। आए दिन ये वर्ड ये टर्म यूज़ होता है, आपको पता होना चाहिए। टैट इज़ टर्न अराउंड टाइम, किसी भी काम को करने में शुरू से लेकर अंत तक कितना आपका टाइम लग रहा है। TOA इज़ ट्रेनिंग ऑफ एसेसर्स, आपको पता होगा कि अगर आप इसके इकोसिस्टम में एज एन एसेसर काम करना है या जुड़ना है तो आपको TOA करना ज़रूरी है। TOA का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ एसेसर्स। TOA कैसे करते हैं इससे संबंधित भी हमारी वीडियो आने वाली है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और डिटेल के बारे जानने के लिए। सिमिलरली TOT भी होता है। TOT इज़ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जैसा वो एसेसर्स था वैसे ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स होता है। MT होता है, बेसिकली MTs कहलाते हैं मास्टर ट्रेनर्स। ये NSQF लेवल 6 सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर्स होते हैं जो ट्रेनर्स के सीनियर्स होते हैं। बेसिकली ये ट्रेनर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही LA होता है या MA होता है, लीड एसेसर या मास्टर एसेसर, ये भी लेवल 6 सर्टिफाइड होते हैं, NSQF लेवल 6 सर्टिफाइड होते हैं और ये एसेसर्स के सीनियर होते हैं। और ये जितने भी एसेसर्स होते हैं या ट्रेनर्स होते हैं उनकी असेसमेंट लेने का काम इनके पास होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हम टर्म्स यूज़ करते स्किल इकोसिस्टम में आए दिन। तो आप अभी से हमें लगता है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के लिए। जुड़े रहिए, अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स हमें देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।